हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश और आज हम पढ़ने वाले हैं बीए थर्ड ईयर का चैप्टर 3 जो कि है एजुकेशन का। तो आपने पहले और दूसरी वीडियो देख ली होगी। चैप्टर 3 है मुदालिया आयोग के ऊपर, जो कि एक है माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग कहें या मुदालिया आयोग कहें, दोनों बात एक ही है। हुआ क्या था, ये एक केंद्रीय शिक्षा शिक्षा सलाहकार बोर्ड था एक। इस बोर्ड ने क्या किया, माध्यमिक शिक्षा में कुछ जो कमियां थी उनको देखा और एक मुदालिया आयोग का गठन कर दिया। तो 23 सितंबर 1952 को इसका गठन हुआ और जो इसमें जो हेड बने वो बने मद्रास मद्रास विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे उस समय के। तो वो बने और जो शिक्षा थी उस पर उन्होंने काम किया। तो इस आयोग के गठन के कुछ उद्देश्य थे, जैसे पाठ्यक्रम सामग्री को नियंत्रित करना, जो वर्तमान में जो सामग्री थी उसको बदलाव करना। दूसरा उद्देश्य क्या था कि इसकी बुनियादी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा इनको आपस में जोड़ना, कनेक्ट करना, ताकि क्योंकि प्राथमिक शिक्षा और जो माध्यमिक शिक्षा इसको जोड़ने का बहुत ही ज़रूरी था, जिसमें ताकि जो स्टूडेंट है उसका दिमाग अच्छी तरह विकसित हो। तो इसलिए फिर माध्यमिक शिक्षा के अंदर नए नए तरीके सीखना, ताकि बच्चों को पढ़ाने के लिए रुचिवत तरीके से उन्हें स्टार्ट कर सकें। 23 सितंबर 1952 का इसका गठन हुआ था और इसने लगभग अगस्त 1953 में इसमें एक रिपोर्ट उन्होंने साझा की थी, इन्होंने पाया कि जो शिक्षा है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, बच्चों के अंदर बहुत सारी कमियां हैं। तो पुस्तकें ज्ञान पर आधारित है सारा, और इसीलिए बच्चों का जो विकास है, नैतिक विकास है, वो नहीं हो पा रहा है उस पढ़ाई की वजह से। तो इस सब में वो बदलाव लाने के लिए इन्होंने कुछ रिपोर्ट दायर की है, जिसके बारे में हम पढ़ते। अब बात करें माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य की, तो पहला उद्देश्य था जनतंत्र, कि जो जनता है वो जनतंत्र की पालना करे, यानी कि ईमानदार बने, निष्ठावान बने, कुछ गलत काम ना करे। दूसरा है अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना। तो जो शिक्षा है उसके माध्यम से व्यक्तित्व का निर्माण भी होना चाहिए बच्चे का, तो इस तरह का पाठ्यक्रम करना चाहते थे। और तीसरा है व्यवसायिक क्षमता को बढ़ाना और उनका जो दिमाग है वो इकोनॉमी से आगे बढ़ाना, यानी कि उस शिक्षा को पाने के बाद वो कुछ पैसा कमा सके और अपने लिए कुछ ना कुछ कर सकें। पॉइंट नंबर 4, साहित्य लेखन की शैली उनके अंदर डेवलप करना। तो ये थी उनकी चौथी चीज़। पांचवा था उनके अंदर नेतृत्व करना, ताकि वो नेतृत्व कर सके। तो ये 5 पॉइंट थे जो कि उनके शिक्षा के मेन उद्देश्य के अंदर आते हैं। शिक्षा के उद्देश्य के बाद हम बात करें संरचनात्मक पुनर्गठन। तो इन्होंने संरचनात्मक पुनर्गठन के लिए क्या किया, सबसे पहले स्कूलों के अंदर माध्यमिक शिक्षा की कुल अवधि लगभग 11 साल कर दी, 6ठी से 8वीं तक निम्न स्तर बना दिया और 9वीं 11वीं को उच्च स्तर के अंदर बना दिया। फिर बात करें माध्यमिक शिक्षा से पूर्व 4ठी और 5वीं को प्राथमिक शिक्षा या बेसिक शिक्षा कहा गया, और माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम विभिन्न शाखाओं और विशिष्टता के लिए विभाजित किया गया, और कक्षा 9 से अपना जो पाठ्यक्रम चयन करने के लिए उन्होंने बोला। अगला पॉइंट, माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम समाप्ति के लिए केवल एक सार्वजनिक परीक्षा यानी कि एक ही परीक्षा के हिसाब से उन्होंने कहा। फिर बोला कि जो विद्यार्थी कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करके महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं उनके लिए पाठ्यक्रम प्रवेश दिया जाए। प्रथम डिग्री का पाठ्यक्रम 3 वर्ष से होना चाहिए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम अगर पाठ्यक्रम की, तो पाठ्यक्रम के अंदर क्या हुआ, उन्होंने अलग अलग दक्षताओं और योग्यताओं को बढ़ाने के लिए जो है पाठ्यक्रम का उन्होंने विकास किया, और सामाजिक जीवन के टॉपिक जो है वो पाठ्यक्रम में उन्होंने जोड़ने के लिए कहा। फिर पाठ्यक्रम में ऐसा विषय नहीं डालने के लिए मना कर दिया, क्योंकि सारे जो विषय हैं वो एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, ऐसा उनका विचार था। फिर बात करें बहुउद्देशीय विद्यालय खोलना। उन्होंने कहा कि जो विद्यालय उनके अलग अलग तरह के काफ़ी सारे उद्देश्य होने चाहिए, यानी कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, बच्चों का मानसिक विकास करना, वही बहुउद्देशीय स्कूल खोलना चाहते थे। पॉइंट नंबर 5 है शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि के बारे में उन्होंने कहा कि जो अभी तक जो पढ़ाई चलती थी वो सारी रिटीरेड आई है, एकदम घटिया तरीका है, तो वो उसको बदलने के लिए उन्होंने कहा
कि जो पाठ्यक्रम जो पढ़ाई है वो रटी रटाई ना होनी चाहिए, बल्कि जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ने में मज़ा आना चाहिए और जो शिक्षक है उनको भी पढ़ाने में मज़ा आना चाहिए। तो इस तरह का उन्होंने पाठ्यक्रम के लिए रखा ताकि उसमें बार बार एक्टिविटी हो जिससे बच्चा अच्छी तरह पढ़ाई कर सके और उसका दिमाग खुले और वो व्यावसायिक रूप से मजबूत बने। अगर छठे पॉइंट की बात करें तो छठा पॉइंट हमारा परीक्षा प्रणाली। तो मुदालियर आयोग ने पाया कि जो परीक्षा प्रणाली है उसमें बहुत ही कमी है, उसमें कुछ भी खास नहीं है, उससे कुछ नहीं पता पड़ रहा कि बच्चा क्या कर रहे हैं, क्या सीख पा रहा है या नहीं। तो उन्होंने बहुत सारे दोष पाए और परीक्षा प्रणाली के लिए उन्होंने बदलाव चाहा और उन्होंने कहा कि जो बच्चा है उसके लिए एक सार्वजनिक परीक्षा होनी चाहिए माध्यमिक शिक्षा के ऊपर, उसका प्रगति का एक ब्यौरा होना चाहिए हमारे पास। तो ये उन्होंने बातें रखी। फिर अगली बात करें मार्गदर्शन और एवं परामर्श की। तो मार्गदर्शन के ऊपर उन्होंने बोला कि जो बच्चा है उसके अंदर हमें क्या क्या रुचि है, क्या चाहता है वो अपने जीवन के लिए। अगर मान लो किसी को पेंटिंग पसंद है तो उसको पेंटिंग करानी चाहिए, किसी को लेखन अच्छा लगता है तो उसे लिखाना चाहिए। तो इस तरह की बातें उन्होंने कही। अगर हम बात करें इसके सब पॉइंट की तो उसके अंदर उन्होंने बोला कि जो बच्चा है उसका दिमाग अगर किसी का व्यवसाय में चल रहा है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है तो उसको बिजनेसमैन से रिलेटेड थोड़ी पढ़ाई उन्हें करानी चाहिए। अगर कोई बच्चा अपनी पसंद की चीज़ें करना चाहता है तो उसको वो कर देनी चाहिए। और इसके साथ साथ बच्चों पर ध्यान रखने के लिए उन्होंने पेरेंट्स मीटिंग के लिए बोला कि जो बच्चे हैं हर महीने या क्या करते हैं उनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो अपने उनके अभिभावक को और घर वालों को बताया जाए ताकि वो आगे जाके अच्छी तरह प्रोग्रेस करते रहें। फिर आठवें पॉइंट की बात करें हम तो चरित्र का निर्माण सबसे बड़ी चीज़ है किसी भी छात्रों के अंदर, चरित्र का निर्माण। अगर हम पढ़ लिख कर भी हमारा चरित्र अच्छा नहीं है, हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, हमारा उठने बैठने का तरीका या किसी से बोलने का तरीका, तो यानी कि हम जानवरों से बिल्कुल कम नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि सबसे पहले बच्चे के अंदर अनुशासन होना चाहिए। और अनुशासन यानी कि टाइम का पाबंद होना चाहिए, टाइम टू टाइम काम करे, किसी से अगर कुछ बोले तो वो उस चीज़ को फॉलो करे। एक टाइम टेबल होना ही चाहिए, कितने बजे उठना है, कितने बजे पढ़ना है। अगर कोई बच्चा अनुशासन नहीं करेगा तो वो ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाएगा। तो अनुशासन को उन्होंने महत्वता दी। अगली बात करें हम कि नैतिक व्यवहार, हमारा जो व्यवहार है सबसे अच्छा होना चाहिए, ये उन्होंने शिक्षा के अंदर सिखाने के लिए निर्णय लिए। तीसरा पॉइंट है हमारा धर्म शिक्षा। धर्म की शिक्षा भी उन्होंने देने के लिए कहा कि जो ताकि हम लोग आपस में हिंदू मुस्लिम और इन सब, उन्होंने कहा कि जो धर्म शिक्षा भी हमारे जो देना ज़रूरी है, इसीलिए संविधान की कुछ बातें जो है शिक्षा में ऐड की गई और उन्होंने काफ़ी अच्छा ये सुझाव दिया ताकि हम लोग आपस में धर्म के नाम पर ना लड़ाई करें। उसके अलावा मुदालियर आयोग ने बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और एनसीसी और ये सब व्यवस्थाएं की कि बच्चे खेलें कूदें और उसके साथ साथ पढ़ें, अपनी इच्छाएं भी पूरी करते रहें, मनोरंजन भी करते रहें और पढ़ाई भी करते रहें। क्योंकि उनका मानना था कि जब तक बच्चा अपनी रुचि के साथ पढ़ेगा नहीं, अपने पसंद की चीज़ें नहीं करेगा तो वो नहीं पढ़ पाएगा। तो इसीलिए उन्होंने इस पर बहुत ही काफ़ी महत्व दिया। तो इस टॉपिक के अगर हम बारे में बात करें, एक निष्कर्ष निकालें कि इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा या क्या समझा, तो हम कहेंगे जो मुदालियर आयोग था इसने काफ़ी अच्छा काम किया। इन्होंने सबसे पहले बहुउद्देशीय जो विद्यालय हैं अलग अलग तरह के काम के लिए वो स्टार्ट किए और कृषि विद्यालय की स्थापना की, तो जो कि एक बहुत ही अच्छा कदम था। इन्हीं के बाद ये चीज़ें अस्तित्व में आई। उन्होंने बच्चों की रुचि पर काफ़ी ध्यान दिया ताकि बच्चों का विकास हो। और अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए अध्यापकों पर भी ध्यान दिया कि अध्यापकों को भी रटा रटाया ना पढ़ाना पड़े। इस आयोग की अगर हम कमियों के बारे में बात करें तो इसकी कमियां थी कि इन्होंने अध्यापकों के बारे में बात नहीं की थी कि अध्यापकों को किस तरह पढ़ाना है या उनकी सैलरी या उनका प्रमोशन, कुछ बात नहीं। और जो बालिका शिक्षा के ऊपर भी इन्होंने कुछ बात नहीं की। और जो इनका जो धर्म शिक्षा था उस पर भी आलोचना हो रही थी कि धर्म शिक्षा कराना गलत है। ये 3-4 पॉइंट हैं जिनकी वजह से इसकी आलोचना हुई। लेकिन अगर कुल मिला के ओवरऑल इसकी हम बात करें, जो शिक्षा थी, जो इसमें जो विकास हुआ वो काफ़ी अच्छा हुआ और इसका कोई महत्व कम नहीं है। इस वजह से इसका काफ़ी महत्व है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद आप इसे बुक से पढ़ लेना, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर आपके पास
कहीं के नोट्स हो तो उससे पढ़ लेना, लेकिन ज़रूर पढ़ लेना क्योंकि वीडियो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाई जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।